क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप घंटों बैठकर पढ़ाई करते हैं, किताबों के पन्ने पलटते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेकिन जब परीक्षा या जरूरत का समय आता है तो दिमाग एकदम खाली हो जाता है? अगर हाँ, तो यकीन मानिए इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। गलती हमारे पढ़ने के तरीके में है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे साइंटिफिकली प्रूवन टिप्स की, जिन्हें अगर आपने अपनी पढ़ाई में अपना लिया तो आप जो भी पढ़ेंगे वह लंबे समय तक आपके दिमाग में छपा रहेगा। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, क्योंकि टिप नंबर 4 सबसे ज्यादा दमदार है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती जो हम सब करते हैं वो है पैसिव रीडिंग, यानी बस किताब खोली, हाइलाइटर उठाया और पैराग्राफ्स को पढ़ते चले गए। हमें लगता है कि हमें याद हो रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ हमारी आंखों के सामने से गुजर रहा होता है। इसके बजाय आपको इस्तेमाल करना चाहिए एक्टिव रिकॉल। इसका सीधा सा मतलब है पढ़ने के बाद खुद से सवाल पूछना। आप एक टॉपिक पढ़िए, किताब को बंद करिए और अपने दिमाग पर जोर डालिए कि आपने क्या पढ़ा। उसे अपने शब्दों में बोलकर देखिए या एक सादे कागज पर लिखकर देखिए। जब आपका दिमाग खुद से जानकारी को बाहर निकालने की कोशिश करता है तो न्यूरॉन कनेक्शंस मजबूत होते हैं और चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं। अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की, जिसका नाम है स्पेस्ड रिपीटेशन। जर्मन साइकोलॉजिस्ट हर्मन एबिंगहाउस ने एक फॉरगेटिंग कर्व दिया था, जिसके मुताबिक हम जो भी पढ़ते हैं उसका 50% हिस्सा अगले 24 घंटों के अंदर भूल जाते हैं। इससे बचने का तरीका क्या है? रिवीजन का सही शेड्यूल बनाना। जो आज पढ़ा उसे 1 दिन बाद रिवाइज करें, फिर 3 दिन बाद और फिर 1 हफ्ते बाद। जब आप जानकारी को भूलने की कगार पर होते हैं और तभी उसे दोबारा पढ़ लेते हैं तो आपका दिमाग समझ जाता है कि यह बात जरूरी है और वो उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकालकर सीधे लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट कर देता है। नंबर 3 पर है एक बहुत ही मजेदार और असरदार तरीका, जिसे कहते हैं फेनमैन टेक्निक। महान भौतिकविद रिचर्ड फेनमैन का कहना था कि अगर आप किसी टॉपिक को किसी 10 साल के बच्चे को सरल शब्दों में नहीं समझा सकते तो इसका मतलब है कि आप खुद उसे ठीक से नहीं समझ पाए हैं। जब भी आप कोई कठिन टॉपिक पर हैं तो यह कल्पना करें कि आपको वही टॉपिक किसी ऐसे व्यक्ति को पढ़ाना है जिसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। उसे अपनी आसान भाषा में समझाइए। जहां पर भी आप अटक जाएं, समझ लीजिए कि आपका वो कॉन्सेप्ट कमजोर है। वापस जाइए, उस हिस्से को दोबारा पढ़िए और फिर से समझाने की कोशिश कीजिए। इससे आपके सारे डाउट्स पल भर में क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि टिप नंबर 4 सबसे अलग है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। इसे कहते हैं इंटरलीविंग। आमतौर पर हम क्या करते हैं? एक ही विषय को लगातार 3 से 4 घंटे तक पढ़ते रहते हैं, जिससे दिमाग बोर हो जाता है और एफिशिएंसी कम हो जाती है। इंटरलीविंग में आपको इसके विपरीत करना है। आपको एक ही सब्जेक्ट पर चिपके रहने के बजाय अलग अलग सब्जेक्ट्स या टॉपिक्स को आपस में मिलाना है। जैसे 1 घंटा मैथ्स पढ़ा, फिर आधा घंटा हिस्ट्री पढ़ी, फिर थोड़ा साइंस पढ़ लिया। शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल लग सकता है क्योंकि दिमाग को बार बार स्विच करना पड़ता है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो चुका है कि यह तरीका आपके दिमाग को ज्यादा तेजी से सोचना और समस्याओं को हल करना सिखाता है। और अब बारी आती है 5वीं और आखिरी टिप की, जिसके बिना ऊपर की चारों टिप्स अधूरी हैं। प्रॉपर स्लीप और हेल्थ। हम अक्सर सोचते हैं कि रात भर जाग कर पढ़ने से ज्यादा याद रहेगा, लेकिन यह बहुत बड़ा भ्रम है। जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग खाली नहीं रहता, बल्कि वह उस दिन पढ़ी गई सभी जानकारियों को प्रोसेस और ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, जिन्हें मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं। अगर आप पूरी नींद कम से कम 7 से 8 घंटे नहीं लेंगे तो आपका दिमाग नई चीजों को स्टोर ही नहीं कर पाएगा। इसके अलावा हाइड्रेटेड रहें, पर्याप्त पानी पिए और पढ़ाई के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स जैसे पोमोडोरो टेक्निक जरूर लें। तो दोस्तों, ये थे वो 5 दमदार टिप्स। 1 एक्टिव रिकॉल 2, स्पेस्ड रिपीटेशन 3, फेनमैन टेक्निक 4, इंटरलीविंग लर्निंग 5, अच्छी नींद और सेहत। इनमें से कौन सा तरीका आप आज से ही अपने पढ़ने में आजमाने वाले हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया।